आइए हम उत्पत्ति 1:27 को गहराई से समझें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अपने स्वरूप में का अर्थ ये पद बताता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप, इमेज और सदृश्यता, लाइकनेस में रचा गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर का शरीर है और मनुष्य उसी तरह दिखता है, बल्कि मनुष्य के अंदर आत्मिक, नैतिक और मानसिक क्षमताएं हैं, जैसे सोचने की शक्ति, चुनाव करने की स्वतंत्रता, प्रेम, धार्मिकता और आत्मा का अस्तित्व। इसका अर्थ है कि मनुष्य को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि और उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करने वाला बनाया गया। नर और नारी की सृष्टि परमेश्वर ने केवल पुरुष को ही नहीं बल्कि स्त्री को भी अपने स्वरूप में रचा। ये दर्शाता है कि दोनों की समान मूल्य और सम्मान है। नर और नारी मिलकर परमेश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यहाँ लिंगभेद या श्रेष्ठता की कोई बात नहीं, बल्कि परस्पर पूरकता, कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाई देती है। नया नियम में मत्ती 19:14, मरकुस 10:6 यीशु ने कहा कि आरंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। यह विवाह और परिवार की दिव्य स्थापना को दर्शाता है। प्रेरितों के काम 17:29। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें उसकी महिमा को सही रूप में प्रतिबिंबित करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 11:7 मनुष्य परमेश्वर की महिमा और स्वरूप कहलाता है। कुलुस्सियों 3:10 नया जीवन धारण करने वाला मसीही नया मनुष्यत्व में बनता है, जो ज्ञान में सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नया होता जाता है। तीमुथियुस 2:13 आदम पहले बनाया गया, फिर हव्वा सृष्टि की क्रमबद्धता को दर्शाता है। आध्यात्मिक महत्व हर मनुष्य की गरिमा इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। यही कारण है कि हत्या, दमन, भेदभाव और अनादर करना पाप है, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप का अपमान है। यह पद हमें यह याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे को सम्मान, प्रेम और न्याय के साथ देखना चाहिए। उत्पत्ति 1:27 सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, इसलिए दोनों समान हैं। आमीन।